ताकतवर चोरी करे उसे ना पकड़ो और कमजोर को जेलों में डालो, वो कौम तबाह हो जाती है। ये हमारी तबाही का सबसे बड़ा मसला आज ये है कि ताकतवर चोरी करके कहता है एनआरओ दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, और हम सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो सब जो इन सारी चीजों को एक अगर पॉइंट सबसे ज्यादा वो है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। तो आखिर में मैं और इसमें और मैं बता दूं, हम टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे थे, हम एफबीआर को ठीक कर रहे थे, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बना दिया था, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने 35 मिलियन टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया था जो मजीद जो टैक्स नहीं दे रहे थे लेकिन उनके पास वसाइल थे। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरिए उनको आइडेंटिफाई किया। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास तो अभी सिर्फ 25 लाख 20-25 लाख टैक्स पेयर वाले लोग हैं। 22 करोड़ में सिर्फ 25 लाख लोग टैक्स देते हैं। तो हमने ये जो तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया था, अगर हम इनको टैक्स में ले आए तो हमारी आमदनी में और इजाफा हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाए, डॉलर्स आ जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता जो हम बढ़ा रहे थे और उनको इंसेंटिवाइज करें उसमें डॉलर्स में इजाफा हो जाएगा। तो आखिर में और फिर मदनियात, हमने कभी इसके ऊपर जोर ही नहीं दिया। एक तो बड़ा गलत किया कि सारे सूबों के अंदर मिनरल्स की जो डिपार्टमेंट है वो उधर डाल दी, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। इतना ज्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान मदनियात या मिनरल्स को हम बेच के, हमने इसमें भी एस्टिमेट किया हम और डॉलर्स ला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आखिर में इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं अपना पहला जलसा कर रहा हूं और मैं आगाज कर रहा हूं अपनी इलेक्शन कैंपेन का। मैं अपनी सारी अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सारे अपनी पार्टी को कहना चाहूंगा तैयारी कर लें। मैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक टिकट सारे बांट दूंगा। मैं आप खुद टिकट्स का मैं आपको ये बता दूं कि इस बारी मैं खुद टिकट्स दे रहा हूं। टिकट्स मैं इसलिए खुद दे रहा हूं कि मुझे आखिरी दफा पता चला पिछली बारी कि हमारे टिकट्स के बिके हैं, हमारे गलत कैंडिडेट्स को पैसे लेके बनाया गया। तो इसलिए मैं अब किसी पे नहीं छोड़ रहा, सारे मैं खुद तफ्तीश कर रहा हूं, मैं खुद बैठ के टिकट्स दूंगा, खुद मैं इंटरव्यू कर रहा हूं लोगों को और आहिस्ता आहिस्ता बुलाऊंगा लोगों को इंटरव्यूज के लिए। लेकिन अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक इंशाल्लाह मैं टिकट्स तकरीबन सारे दे चुका हूंगा। जिन जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद पंजाब में हमने सीधा बल्दियाती इलेक्शन करवा देना, तो इंशाल्लाह हम उनको वहां अकोमोडेट कर लेंगे। और दूसरी चीज कि इस बारी मैं पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर सख्ती से कहना चाहता हूं कि अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बारी हमने ये नहीं करना, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। इसके लिए अगर जो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा फौरी तौर पे हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पूरी अपनी दयानतदारी से कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको ये कहता हूं कि किसी किस्म की ना मैंने सिफारिश आज तक सुनी है, ना मुझे किसी किस्म की कोई लालच कोई दे सकता है। तो मैं अपनी पूरी दयानतदारी से टिकट्स दूंगा और मैं फिर से कहता हूं कि अगर कोई किसी ने फिर खड़ा हो गया तो हम उसको इस बारी पार्टी से निकाल देंगे। हफ्ते को पहला मेरा जलसा है और मुझे ये पता है कि इस वक्त एक प्लान बना हुआ है। फिर से आपको पहले भी मैंने बताया था, जब मेरे ऊपर वजीराबाद में अटैक हुआ तो मुझे उससे पहले मैं कह बैठा था कि मेरे ऊपर हमला होगा, और इस बारी फिर मुझे पता है कि प्लान बनाया हुआ है और मुझे यह भी पता है कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं। लेकिन मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये देखा कि इन 11 महीने में मैंने अपनी पार्टी को बदलते देखा। हमारी पार्टी को सारे कहते थे कि जी मम्मी डैडी पार्टी है, ये तो जी बेचारे कोई मुश्किल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जो अपनी पार्टी को बदलते देखा, 25 मई को इन्होंने ये जो एक बदमाश है इनका इंटीरियर मिनिस्टर और ये जो सारे मिलके इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया,
اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی بالکل بیٹھ جائے گی، اب یہ نہیں کھڑی ہوتی، لیکن پارٹی پھر سے کھڑی ہوئی اور لوگ شوق میں چلے گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے جمہوریت کے اندر جو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا۔ اس کے باوجود اور ڈرایا دھمکایا، اعظم سواتی کو جب مار رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتانا، اس سے ہم یہ کریں گے، وہ اعظم سواتی اور یعنی ان کا اور عزم مضبوط ہو گیا۔ اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے، میں ابھی جیلوں والے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو واپس آئے، انہوں نے خاص طور پہ فیصلہ کیا کہ ان کو دبانا، ان کو سبق سکھاؤ۔ مجرموں سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر سختی کی جیلوں کے اندر۔ اس کے جو میں نے اب ان لوگ اپنے کارکنوں کو دیکھا جو نکلے ہیں، وہ اور زیادہ پرعزم ہے۔ اس لیے اب مجھے ایک چیز ہو گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ وہ پارٹی بن گئی ہے، یہ اس ملک کا نوجوان میں وہ شعور آ گیا ہے، وہ تیار ہو گیا کہ اب کبھی بھی انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ وہ قوم، میں ایک دن اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کیونکہ میں باہر کے ملک دیکھتا تھا سارے، اور میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ آزاد لوگ تھے، وہ لوگ آزاد تھے، اور آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہم ایک دبے ہوئی قوم ہیں، ہم ایک ہی پولیس کا دبکہ آ جائے کہ یہ جیل میں ڈال دیں گے تو اس سے دیکھ کے ڈر جاتے تھے، کیونکہ ہم کبھی حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہوئے۔ اب میں ایک آزاد قوم کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے دیکھ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، خودداری دیتا ہے۔ یہ جو خوف کا سب سے بڑا جو غلامی انسان کرتا ہے، وہ خوف کی بت کی غلامی کرتا ہے۔ میں نے اس سے آزاد ہوتے دیکھا لوگوں کو۔ اس لیے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جو بھی آگے راستہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ جو یہ اب قوم نکل رہی ہے، اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔